नमस्कार, मैं हूं अमरीश। आपका अमरीश चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं आज आप सभी लोगों को वायुमंडल के विषय में बताऊंगा, उनके सभी लेयरों के विषय में बताऊंगा और इस वीडियो के अंत में इससे संबंधित प्रश्नों को कराऊंगा जो कि सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और प्लीज आप लोग लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन की घंटी को जरूर दबाएं ताकि मेरी आगे आने वाली वीडियो आप लोगों तक आसानी से पहुंच सके। आइए बताते हैं वायुमंडल। वायुमंडल क्या है? पृथ्वी के चारों ओर वायु से घिरा हुआ स्थान क्या कहलाता है? हमारा वायुमंडल कहलाता है। वायुमंडल में कई प्रकार की गैसें होती हैं। ये हमारे पृथ्वी पर तीन चीजें पाई जाती हैं। हमारी पृथ्वी पर तीन चीजें पाई जाती हैं। ये जलमंडल, स्थलमंडल और हमारा वायुमंडल। और इन सभी के बीच में क्या है? हमारा जयमंडल। जयमंडल में क्या होता है? जीवन होता है। और जीवन जीने के लिए ये सभी चीज बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। आज हम सभी लोग वायुमंडल पढ़ेंगे, फिर जलमंडल के विषय में, फिर स्थलमंडल के विषय में पढ़ेंगे। आइए हम लोग वायुमंडल। वायुमंडल मैंने क्या बताया? पृथ्वी के चारों ओर वायु से घिरा हुआ स्थान क्या कहलाता है? वायुमंडल कहलाता है। वायुमंडल में कई प्रकार की गैसें होती है। वायुमंडल की ऊपरी परत के अध्ययन को हम क्या कहते हैं? ऊपरी परत के अध्ययन को हम क्या कहते हैं? एरोलॉजी कहते हैं। एरोलॉजी। और निचली परत के अध्ययन को हम क्या कहते हैं? मेट्रोलॉजी कहते हैं। मेट्रोलॉजी कहते हैं। ठीक है। वायुमंडल में कई प्रकार की गैसें होती है। मैंने बताया सबसे अधिक मात्रा में क्या होती है? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन 78%। दूसरा हमारा क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड, सॉरी, ऑक्सीजन। पहले ऑक्सीजन हम लोग देखते हैं। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कितना है? 20.9%। तीसरा हमारा क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड ये हमारा है 0.03%। चौथा हमारा आर्गन। आर्गन क्या है? 0.9%। नाइट्रोजन। नाइट्रोजन क्या है? नाइट्रोजन पृथ्वी की सतह से 128 किलोमीटर की ऊंचाई तक माना जाता है। और नाइट्रोजन पेड़ पौधे नाइट्रेट के रूप में लेते हैं इसको। नाइट्रोजन किसी वस्तु को जलने से बचाता है। नाइट्रोजन किसी वस्तु को जलने से बचाने के काम आता है नाइट्रोजन। अब आ गया ऑक्सीजन। ऑक्सीजन एक प्राणवायु गैस है। किसी पदार्थ के साथ मिलकर ये जलने का कार्य करता है। और कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड एक भारी गैस है। और कार्बन डाइऑक्साइड जो है एक भारी गैस है जो सूर्य की किरणों को जो है अवशोषित करता है, जिससे कि तापमान वहां का बढ़ जाता है। ये ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी गैस है। मैं आगे बताऊंगा आपको ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है। और आर्गन क्या है? एक अक्रिय गैस है। आइए अब वायुमंडल को उनके घटकों और परतों के हिसाब से सभी लेयरों के विषय में बताते हैं। 5 लेयर होते हैं इसके और मैं सभी को एक एक करके ग्राफिकली आप लोगों को समझाता हूं जिससे आप खूब अच्छे से समझ जाएंगे। आइए पहला देखते हैं। आइए मैं आप सभी लोगों को 5 लेयरों के विषय में बताता हूं। इसकी इंग्लिश क्या होती है? इंग्लिश जानना इसलिए जरूरी है। कई बार क्षोभ मंडल ना देकर ट्रोपोस्फेयर बोल देगा, समताप मंडल ना देकर स्ट्रेटोस्फेयर पूछ लेता है। इस वजह से इसकी इंग्लिश मैंने लिख दिया है। और ये 5 भागों में बांटा गया है। इसको याद करने का क्या तरीका है? जैसे हम लोग मध्यमंडल पहले याद कर ले। मध्यमंडल के 2 ऊपर क्या है? क्षोभ मंडल और समताप मंडल। मध्यमंडल के नीचे 2 आयन मंडल और वायुमंडल है। अब आइए मैं ग्राफिकली आप सभी लोगों को समझाता हूं सभी लेयरों के विषय में। आइए मैं आप सभी लोगों को पहला लेयर क्षोभ मंडल के बारे में बताता हूं। क्षोभ मंडल पे ध्रुवों की क्षोभ मंडल की जो है ऊंचाई ध्रुवों पर कितना है? 8 किलोमीटर और विषुवत रेखा पर 18 किलोमीटर है। और इसकी अगर कोई औसत ऊंचाई पूछता है तो 12 से 16 किलोमीटर के बीच में होता है। इसको नोट करेगा, ये क्वेश्चन हो गया। पृथ्वी की सतह से सबसे नजदीक मंडल कौन सा है? क्षोभ मंडल। और इसको एक और नाम से जानते हैं, संवहन मंडल। और इसको अधोमंडल भी कहते हैं।
दूसरा चीज देखें, मौसम संबंधी घटनाएं, वर्षा, आंधी, तूफान, बादल गरजना, बिजली तड़कना, ये सारी जो है घटनाएं किसमें होती हैं? क्षोभ मंडल में होती है। घनत्व तो ज्यादा होता है, जैसे जैसे ऊपर जाता है घनत्व तो इसका कम होता जाता है। ग्रीन हाउस प्रभाव, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्षोभ मंडल का है ग्रीन हाउस प्रभाव। ग्रीन हाउस प्रभाव में क्या होता है? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प और मेथेन और भी कई सारी गैसें होती हैं जो सूर्य की किरणें पृथ्वी पे आती हैं, इन सब गैसों से टकराकर फिर वापस पृथ्वी में ही रह जाती हैं। मतलब क्या है, वायुमंडल के चारों ओर ये गैसें मोटा घेरा बना लेती हैं, जिससे सूर्य की किरणें बाहर नहीं निकल पाती हैं, वहां का तापमान बढ़ता है और यही जो है ग्रीन हाउस प्रभाव होता है। सूर्य की किरणों को बाहर नहीं जाने देती हैं, जिससे वहां का तापमान बढ़ता है, वही क्या होता है? ग्रीन हाउस प्रभाव होता है। ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्तरदायी होती है। ठीक है, ये आप सभी लोग ध्यान देंगे। ठीक है, उसके बाद हमारा क्या है? तापमान। तापमान में कमी, 165 मीटर ऊपर जाने पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान में कमी आती है और 1 किलोमीटर जाने पर 6.4 डिग्री सेंटीग्रेड के तापमान में इसकी कमी आती है। और हम लोग आइए आगे हम लोग पढ़ते हैं और देखिए ग्रीन हाउस प्रभाव। ग्रीन हाउस प्रभाव में एक चीज और ध्यान देंगे, ग्रीन हाउस प्रभाव से ही हमारे पृथ्वी का औसतन तापमान 15 डिग्री सेंटीग्रेड है। अगर ग्रीन हाउस प्रभाव नहीं होता तो तापमान अगर इस पे बढ़ता नहीं तो क्या होता कि हमारा तापमान -18 डिग्री सेंटीग्रेड होता, जिससे हमारे जीवन जीना क्या होता? असंभव होता। अब आइए हम लोग देखते हैं समताप मंडल। हम लोग देखेंगे अब समताप मंडल। आइए, हमारा 18 किलोमीटर से ऊपर 50 किलोमीटर तक क्या है? हमारा समताप मंडल है। समताप मंडल क्या है? हमारा तापमान समान रहता है और इसमें मौसम संबंधी कोई घटनाएं नहीं घटती हैं, ये बिल्कुल शांत होता है। वर्षा, आंधी, तूफान, धूल कण इसमें कहीं कुछ नहीं होते, ये बिल्कुल शांत होता है और हवाई जहाज उड़ने के लिए क्या होता है? आदर्श होता है। और समताप मंडल में एक 10 किलोमीटर तक क्या होता है? ओजोन मंडल होता है। ओजोन मंडल को हम किससे नापते हैं? डॉप्सन से नापते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। ओजोन मंडल को हम किससे नापते हैं? डॉप्सन से नापते हैं। ओजोन मंडल क्या करता है? सूर्य से जो परावैंगनी हानिकारक किरणें पृथ्वी पर आती हैं, जिसके कारण कैंसर होता है, अन्य कई सारी बीमारियां होती हैं, उसको रोकने का कार्य करता है। ओजोन मंडल को कौन सी गैस नुकसान पहुंचा रही है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो कैसे होता है? रेफ्रिजरेटर, फ्रिज, ऑयल पेंट को जलाने से जो है हमारे ओजोन मंडल को, ओजोन लेयर को जो है नुकसान पहुंच रहा है। ठीक है, ओजोन लेयर को जो है किससे नापते हैं? डॉप्सन से नापते हैं। इसको कौन सी गैस नुकसान पहुंचा रही है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। और अंटार्कटिका में जो है अपना जो है बहुत पहले यहाँ छिद्र पाया गया था और जिससे बड़ा ही नुकसान होगा हम सभी लोगों को। अब आइए हम लोग आते हैं, देखते हैं ओजोन मंडल के बाद क्या है हमारा? सीधे मध्य मंडल। 80 किलोमीटर तक हमारा क्या है? 80 किलोमीटर तक क्या है हमारा? मध्य मंडल। मध्य मंडल में क्या है? मध्य मंडल में हमारा तापमान जो है -100 डिग्री सेंटीग्रेड तक चला जाता है। दूसरा हमारा क्या है? उल्का संबंधी घटनाएं। उल्का संबंधी घटनाएं इसी में घटित होती है। ठीक है, हम लोग क्या इसमें तापमान -100 डिग्री तक चला जाता है, ये इंपॉर्टेंट है। उल्का संबंधी घटनाएं, हमारा जो है हमारा पृथ्वी जो है अंतरिक्ष में बसा हुआ है। हमारा पृथ्वी अंतरिक्ष में है, जिससे जो है उल्का पिंडें हमारी पृथ्वी की तरफ आती हैं तो आके हमारे मध्य मंडल में ही खत्म हो जाती हैं। उल्का घटना क्या है? जैसे हम लोग देखते हैं पुच्छल तारा आता है, उसको हम लोग कहते हैं तारा टूट गया है, तो वही चीज होता है उल्का पिंड, जो एक गैसीय गोला होता है और प्रकाश चमकता रहता है, वही होता है जिसको हम लोग कहते हैं कि ये टूटा हुआ तारा है। ठीक है, मध्य मंडल क्या करता है? उल्का संबंधी घटनाएं इसी में घटती हैं, उल्का पिंडों को अपने अंदर नष्ट कर देता है। अब हमारा 80 से 640 के बीच
अब 80 से 640 तक हमारा क्या होता है, आयन मंडल। आयन मंडल होता है। आयन मंडल क्या करता है, इसमें आयनिक गुण होते हैं जो रेडियो तरंगों को परावर्तित कर देते हैं। क्या करती हैं ये रेडियो तरंगों को, रेडियो तरंगों को परावर्तित कर देती है। आयनिक गुण होते हैं इसमें। दूसरा क्या है, संचार उपग्रह इसी में होते हैं। संचार उपग्रह इसी में स्थित है। ठीक है, जैसे क्या हमारा फोन काम करता है, टेलीविजन काम करता है, रडार वगैरह होते हैं, तो ये सारे हमारे मध्य मंडल यानी 80 से 640 किलोमीटर के बीच में होता है, इसी में होता है। संचार उपग्रह इसी में होता है। अब हमारा 640 के बाद हमारा क्या है, बाह्य मंडल, और जिसकी सीमा अभी तक निर्धारित नहीं है। 640 के बाद क्या है, हमारा बाह्य मंडल है, जिसकी सीमा निर्धारित अभी तक नहीं है। इसमें क्या है, हाइड्रोजन और हीलियम गैस जैसे हल्की गैसें इसमें पाई जाती हैं। हाइड्रोजन और हीलियम गैस जो है प्रधान होते हैं, हाइड्रोजन, दूसरी हीलियम। जैसे क्षोभ मंडल में क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड भारी गैस होती है, और बाह्य मंडल में क्या, हाइड्रोजन और हीलियम जो है प्रधान होती हैं। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात, बाह्य मंडल में ही जितने भी उपग्रह छोड़े जाते हैं, बाह्य मंडल में ही छोड़े जाते हैं। उपग्रह छोड़े जाते हैं, जितने भी उपग्रह छोड़े जाते हैं किस में छोड़े जाते हैं, हमारे बाह्य मंडल में छोड़े जाते हैं। अब ये हमारा हो गया वायुमंडल, और मैं आप लोगों के लिए एक छोटा सा ग्रीन हाउस प्रभाव का वीडियो लेकर आऊंगा। आप लोग सभी लोग बने रहिएगा। और उसका जल मंडल है, स्थल मंडल है, और मैं अभी जो है मैं इससे संबंधित प्रश्नों को कराऊंगा जो कई एग्जामों में पूछे गए हैं। और मैं आपसे कहता हूं कि आप लोग प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन की घंटी को जरूर दबाइएगा, ताकि जो अगले आने वाली वीडियो मेरी आप तक आसानी से पहुंच सके। अब आइए हम लोग इससे संबंधित प्रश्न देखते हैं। आइए हम लोग इससे संबंधित प्रश्न देखते हैं। वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है, नाइट्रोजन। कौन सी गैस ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी, मैंने पहले ही बता दिया था, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। भूपृष्ठ से परावर्तित अवरक्त विकिरण के अवशोषण द्वारा भू वायुमंडल के तापमान में वृद्धि को कहते हैं ग्रीन हाउस प्रभाव। ये थोड़ा कठिन वर्ड है, लेकिन आसान है, आप लोग समझेंगे तो बड़ा आसान है। आइए अब हम लोग आगे का क्वेश्चन आइए हम देखते हैं। क्षोभ मंडल वायुमंडल का सबसे गर्म परत क्यों है, क्योंकि ये पृथ्वी के पृष्ठ से क्या हो जाती है, गर्म हो जाती है। ये देखिए एनडीए 2004 में पूछा गया है। वायुमंडल में दैनिक मौसम परिवर्तन किस परत में होता है, क्षोभ मंडल में होता है। बादल का गरजना किस परत में होता है, ये क्या होता है, क्षोभ मंडल में। यूपीएससी 2002 का क्वेश्चन है, यूपीएससी 2011 का। ये देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहा हूं। अब आइए आगे हम लोग देखते हैं सतह। हवाई जहाज प्राय उड़ते हैं, किसमें उड़ते हैं, समताप मंडल में उड़ता है, क्योंकि समताप मंडल में मौसम संबंधी कोई घटनाएं नहीं होती हैं, ताप समान रहता है और बिल्कुल शांत रहता है। तो हवाई जहाज उड़ने के लिए आदर्श होता है। आरआरबी टीसी 2003 में पूछा गया। पृथ्वी की सतह से सबसे दूर वातावरण जो सबसे बाहर है उसको क्या कहते हैं, वायुमंडल। इसकी सीमा अभी तक निर्धारित नहीं है। वायुमंडल सबसे अधिक ओजोन कहाँ पर केंद्रित है, समताप मंडल में 10 किलोमीटर जो है इसमें जो है एरिया ओजोन मंडल का। आइए हम लोग आगे आइए हम लोग देखते हैं किस मंडल को संवहन मंडल कहते हैं। मैंने पहले ही बताया था, क्षोभ मंडल एसएससी 2009 में पूछा गया है। किस ऋतु में क्षोभ मंडल की ऊंचाई में वृद्धि हो जाती है, ग्रीष्म ऋतु में। एक चीज थोड़ा नोट डाउन करिएगा, ये बहुत ही नोट करने वाली चीज है। ग्रीष्म ऋतु में क्या है, इसकी ऊंचाई, क्षोभ मंडल की जो ऊंचाई है वृद्धि हो जाती है, और जाड़े के समय में, सर्दियों के समय में क्षोभ मंडल की ऊंचाई में कमी आ जाती है। ऊंचाई में वृद्धि कब होती है, ग्रीष्म ऋतु में, और ऊंचाई में कमी कब आती है, हमारी सर्दियों में। संचार उपग्रह किस परत में स्थित है, आयन मंडल। एसएससी 2013 में पूछा गया। आइए आगे देखते हैं। चलिए, क्षोभ मंडल में तापमान क्या है, ऊंचाई के साथ घटता है। तापमान क्या होता है, ऊंचाई जितने ऊंचे जाते हैं 165 मीटर जाते हैं तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान में कमी आती है।
जब 1 किलोमीटर के ऊपर में जाते हैं, प्रति किलोमीटर के रेंज में जाते हैं तो 6.4 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान में कमी आती है। ओजोन परत मुख्यतः किस परत में पाई जाती है? समताप मंडल में। वातावरण की कौन सी रेडियो तरंगों के लिए परावर्तित करती है? आयन मंडल करती है। ये हमारा हो गया। अब मैं आप सभी लोगों को इसके बाद ग्रीन हाउस प्रभाव के बारे में समझाऊंगा। कृपया आप सभी लोग लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाएं। धन्यवाद।